क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जो बनते ही बर्बादी की शुरुआत कर दे, जहां खुशियां तो दूर, बस दुख, नुकसान और बीमारी ही आती हो। आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बनवाने की गलती अगर आपने कर दी तो हो सकता है कि आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाए। और नहीं, ये कोई उड़ाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। भारत के कई हिस्सों में एक आम गलती की वजह से लोग ऐसा घर बना लेते हैं जो वास्तु के अनुसार तो गलत होता ही है, साथ ही साइकोलॉजी और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह भी बनता है। पर क्या है वो गलती? कौन सा है वो घर जो नहीं बनाना चाहिए और कैसे बच सकते हैं आप इससे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर जो बाहर से देखने में परफेक्ट लगता है, वही घर अंदर से आपकी ज़िंदगी तोड़ रहा है? देखिए, जब हम घर बनवाने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डिज़ाइन कैसा होगा, पेंट कौन सा लगेगा, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, या फिर सबसे लेटेस्ट मॉड्यूलर किचन किस तरह बनेगा। लेकिन बहुत कम लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में एक घर को घर बनाती है। उसकी दिशा, उसका संतुलन और उसमें बहती ऊर्जा। वास्तुशास्त्र कोई टोका या टोना इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइंस है जो आपके घर में नेचुरल एलिमेंट जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और ग्रेविटी को बैलेंस करने की बात करता है। मान लीजिए कि आपका बेडरूम उत्तर पश्चिम दिशा में है, जहाँ ज़्यादातर ठंडी हवा लगती है और आप वहाँ सोते सोते बार बार बीमार पड़ते हैं, या फिर किचन ऐसे कोने में है जहाँ कोई खिड़की नहीं है, तो खाना पकाते समय अंदर की हीट से सिरदर्द की और थकान होने लगती है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये उस घर की ऊर्जा गड़बड़ी के संकेत है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। सोचिए, अगर रोज़ सुबह आप ऐसे घर में उठते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, चारों तरफ सीलन है, दीवारों में दरारें हैं और हर समय घर के लोग चिड़चिड़े रहते हैं, तो क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं? शोध बताते हैं कि खराब लाइटिंग, बंद जगह और टेढ़े मेढ़े लेआउट हमारे दिमाग पर सीधा असर डालते हैं, जिससे स्ट्रेस, नींद की कमी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी शामिल है इसमें। तो अगली बार जब आप सोचें कि घर तो बहुत सुंदर होना चाहिए, तो ज़रा रुकिए, सोचिए वो सुंदरता आपके जीवन को अंदर से कितना तोड़ रही है। अब मैं आपको एक ऐसी असली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप घर बनवाने से पहले 2 बार सोचेंगे। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एक परिवार, राजेश जी, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। राजेश जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक घर बनाने में लगा दी। 3 मंजिला खूबसूरत घर बनाया उन्होंने। इंटीरियर भी टॉप क्लास क्वालिटी का, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, बहुत ही बढ़िया टाइल्स। हर आने वाला व्यक्ति कहता है क्या बढ़िया घर बनाया है। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उस घर में रहने लगे और समस्याएं आने लगी, सबसे पहले राजेश जी की नौकरी चली गई, फिर उनकी पत्नी को लगातार सिरदर्द, एंजाइटी की शिकायत बनी रहने लगी, बच्चे स्कूल में पिछड़ने लगे, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। वे डॉक्टरों के पास गए, स्कूल से बात की, घर में पूजा भी करवाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिरकार एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया राजेश जी ने। जांच के बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम में था। नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है ये। सीढ़ियाँ घर के सेंटर में रखी थी। जीवन की प्रगति को रोकने वाली संरचना है ये। किचन और टॉयलेट की दीवारें आपस में जुड़ी हुई थी। स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला दोष है ये घर के लिए। घर के उत्तर पूर्व में भारी सामान रखा था, जिससे मानसिक शांति खत्म होती है घर में। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी गलतियां मिलकर एक वास्तु दोष का कारण बन चुकी थी, जिसका असर पूरे परिवार की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा था। कुछ ही महीनों में उन्होंने वो घर बेचना पड़ा जो उनके सपनों का महल था, लेकिन दाम कम मिला, क्योंकि लोग जानते थे इस घर में कुछ गड़बड़ है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? राजेश जी की। उन्होंने घर को सिर्फ बाहर से देखा, अंदर की ऊर्जा को नज़रअंदाज कर दिया था। इस कारण उन्हें यह नुकसान उठाना पड़ा। और यही गलती आज हजारों लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं हर खूबसूरत घर रहने लायक नहीं होता है। उसे वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए। नेचर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए उस घर को। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में हो। रसोई घर दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम कभी भी किचन से जुड़ा हुआ न हो। सीढ़ियाँ घर के बीचों बीच न बनाएं।
अंधेरे और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे न रखें अपने घर में। प्लाट के कोने कटे फटे न हो, इसे एक तरफ एक साइड में घर बनवाते समय निकाल दे। और सबसे ज़रूरी बात, घर बनाते समय सिर्फ डिजाइन पर ही नहीं, ऊर्जा, वास्तु, माहौल सभी पे ध्यान दे। एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता है दोस्तों, वो बनता है उसमें रहने वालों की ऊर्जा से, उनके इरादों से और उस जगह की दिशा से। तो अगली बार जब आप अपना घर बनवाने की सोचें तो ये याद रखें, कुछ घर जिंदगी संवारते हैं और कुछ घर सब कुछ छीन ले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल सिविल वर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए।